नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज से हम लोग जो है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जो है आपकी, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो आपकी हिस्ट्री का पोर्शन है उसका भी अध्ययन करेंगे, उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ये आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी या एलटी ग्रेड आदि जो भी शिक्षक संबंधी परीक्षाएं हैं उन सब में ये आपके वर्क करेगा। ठीक है, ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड और प्रीमाइड मिलेगी और ये हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा यहाँ से 1-2 प्रश्न बनने की संभावना होती है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। किस एक स्थल से गर्त आवास के परमाणु की प्राप्ति हुई है? गर्त आवास कहाँ से मिलता है? ऑप्शन में आपका राखीगढ़ी, बनावली, प्रभास पाटन या कुणाल। फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुणाल से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी, कुणाल से क्या है? गर्त आवास मिला है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर उत्तर डी ठीक हो जाएगा। और यहीं से एक चांदी का मुकुट भी मिलता है। क्या? चांदी का मुकुट भी मिलता है। ठीक है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, आप इसको जो है नोट डाउन करिएगा। ये सभी जो है हड़प्पा स्थल हैं, लेकिन उसमें से गर्त आवास कहाँ मिलता है? तो कुणाल से। और यहाँ से एक चांदी का मुकुट भी प्राप्त होता है। उत्तर डी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त जो है, गुप्त शासक जो थे, ये आपके गुप्त शासक थे। ठीक है, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। और इनका समय था 415 से 454 ईस्वी तक। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, इसको भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने हर्षवर्धन जो थे, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जो है हर्षवर्धन ने क्या किया था कि 100 गांव दान में दिए थे। हर्षवर्धन का क्या योगदान था नालंदा विश्वविद्यालय के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन का योगदान था कि इन्होंने 100 गांव को दान दिया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांव कौन दान करता है, तो वहाँ पर हो जाएंगे हर्षवर्धन। ठीक है, स्थापना पूछे कौन करता है, तो कुमारगुप्त प्रथम, और आंसर बी राइट है। अगला देखिएगा। दिल्ली सल्तनत में चिहलगानी के सदस्य संबंधित थे किससे? ताजिक से, अफ़गान से, तुर्क से या मंगोल से? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्क जाति से। ठीक है ना, जो दिल्ली सल्तनत के चिहलगानी यानी तुर्कान ए चिहलगानी इनको कहा जाता है, तुर्कान ए चिहलगानी। ठीक है, तो ये तुर्क जाति से संबंधित है। किससे? तुर्क जाति से। तो इसको नोट डाउन करिएगा, इम्पॉर्टेंट है तीसरा प्रश्न भी। अगला देखिएगा, चौथा प्रश्न है कि तुर्किश सुल्तान का महल कहाँ है? तुर्किश सुल्ताना का महल पूछ रहा है, लाहौर में, दिल्ली, आगरा या फतेहपुर? उत्तर देने का प्रयास करिएगा फटाफट सभी लोग। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी का। तो तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, यानी कि उत्तर डी हो जाएगा। और फतेहपुर सीकरी है कहाँ पर? तो ये है आपका आगरा में है। ठीक है, कहाँ है? आगरा में। तो तुर्किश सुल्तान का महल है फतेहपुर सीकरी, यानी कि आगरा। उत्तर डी ठीक है। अगला देखिएगा, पांचवा प्रश्न है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? कार्ले में,
एलिफेंटा में, एलोरा में या अजंता में? कैलाश मंदिर पूछ रहा है, फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप सभी का। तो एलोरा में, ठीक है, एलोरा में। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, यानी कि एलोरा ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कैलाश मंदिर किस में है? एलोरा की गुफाओं में, ठीक है। कहाँ पर? एलोरा की गुफाओं में। और इसका निर्माण कहा जाएगा कि इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये निर्माण था, ये राष्ट्रकूट शासक थे, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। समय काल है इनका 756 से 772 ईस्वी, ठीक है। कभी कोई पूछता है कैलाश मंदिर जो कि एलोरा गुफा में स्थित है, उसको किसने जो है बनवाया या किसने स्थापना की? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा, 6वां प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागृह, ठीक है, एक समूह सेट मिला है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या बनावली? निकास नलियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागृह, स्नानागृह पूछ रहा है कहाँ से मिला हुआ है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाक से बताइएगा 6वें प्रश्न का उत्तर। चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल में क्या है? ये जो फर्श जड़ित 12 स्नानागृह है, ठीक है, स्नानागृह ये प्राप्त होता है। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, या साथ ही साथ इसको लघु मोहनजोदड़ो, ठीक है, भी कहा जाता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां, अरुमोलीवर्मन किस चोल साम्राज्य का नाम था? राजा राम, राजेंद्र, राजाधिराज, परांतक? उत्तर देने का प्रयास करिएगा। अरुमोलीवर्मन किस चोल शासक सम्राट का नाम था? तो दोस्तों क्या है सही उत्तर? राजराज प्रथम, ठीक है, राजराज जो प्रथम थे, यानी कि उत्तर ए, ये चोल सम्राट थे, इन्हीं का नाम था अरुमोलीवर्मन, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? प्रांत के जिलों को संग्रहण को नियंत्रित करता था? समाहर्ता, सन्निधाता, स्थानिक या परामर्शदाता? उत्तर देने का प्रयास करिएगा सभी लोग फटाफट। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप सभी का। तो यहाँ पर जो मौर्यकालीन अधिकारी होता था समाहर्ता, ठीक है, कैसे कहाँ कब के अधिकारी थे? तो मौर्यकालीन, ये मौर्यकालीन अधिकारी होते थे, ठीक है, ये अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण में नियंत्रण करता था, ठीक है, समाहर्ता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा, 9वां प्रश्न है, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन स्तंभ है, या सबसे प्राचीन कौन सा था? सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, रुम्नदेई स्तंभ, वृषभ शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, लौर या नंदनगढ़ स्तंभ? फटाफट बताइएगा 9वें का उत्तर। लेखन के आधार पर पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही है। तो लेखन के आधार पर आपका लघु स्तंभ लेख, ठीक है, लघु स्तंभ लेख रुम्नदेई स्तंभ, यानी कि ऑप्शन बी, ये सबसे प्राचीन था, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सभी लोग सही उत्तर लगा रहे होंगे, मुझे आशा है। ठीक है, तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। सभी लोगों से एक गुजारिश है ताकि मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? मालवा, रणथंबोर के, मेवाड़ के या गुजरात के? कह रहा है बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय, कौन सी विजय उन्होंने प्राप्त की थी, कहाँ पर, तो उसके स्मरण में बना हुआ था बुलंद दरवाज़ा। चलिए, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा। तो सम्राट अकबर जो है गुजरात विजय कब, 1572 से 73, इसकी उपलब्धि के उपलक्ष्य में जो है गुजरात में जो है गुजरात को जब जीता उन्होंने, उसके स्मरण पर क्या है, बुलंद दरवाज़ा बना था। ठीक है ना। और ये कहाँ बना था? तो जो जामा मस्जिद था उसके दक्षिणी द्वार पर। ठीक है, जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर। ठीक, इसको नोट डाउन करिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्नि मंदिर प्राप्त हुई है? ऑप्शन में है कपिशा, सुर्ख कोतल, चार सद्दा, शाह बाजगढ़ी। अग्नि मंदिर पूछ रहा है कहाँ पर प्राप्त हुई है, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर उत्तर बी ठीक हो जाएगा। सुर्ख कोतल नामक स्थान से जो है क्या प्राप्त होता है, अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन बी राइट है। 12वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया? झरोखा दर्शन किस शासक के काल से बंद हो गया? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? 12वें प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो 1669 में, ठीक है, औरंगजेब के समय, किसके? औरंगजेब के समय उसने क्या था, झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया था। अब ये पढ़िएगा क्या था ये झरोखा दर्शन, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे जब एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप देखिएगा, पढ़िएगा। अगला देखेंगे, 13वां प्रश्न है, किस एक्ट के तहत भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल सही है, तो सबका सही उत्तर आ रहा है। चलिए, यहाँ पर उत्तर डी ठीक हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है ना, 1919 के द्वारा, या जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, और भी इसको बोलते हैं क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बहाली परीक्षा या सिविल सेवा की परीक्षा एक तरीके से कहें तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया था। ऑप्शन डी राइट है। इसको अगला देखेंगे, 14th क्वेश्चन रहेगा, डाइमेकस क्या थे? एक राजदूत थे, सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? बिम्बसार, अजातशत्रु, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य? आंसर देना दीजिए सभी लोग। चलिए, डाइमेकस जिसको मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है ना, मेगास्थनीज का
उत्तराधिकारी भी कह देते हैं इसको, ठीक है। तो ये भेजा गया था बिंदुसार के दरबार में, ठीक है, ऑप्शन सी। तो स्ट्रैबो एक यूनानी शासक जो थे, उनके अनुसार क्या था, जो है उन्होंने डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? मथुरा, वाराणसी, पटना या कलकत्ता? सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे फटाफट। चलिए, बिल्कुल सही है। तो 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना जो है आपकी कलकत्ता में किया गया, ठीक है ना। कहाँ पर? कलकत्ता में। जिससे क्या हो, हिंदू धर्म का प्रचार हो सके या सनातन धर्म का प्रचार हो सके, ठीक है। ऑप्शन डी राइट। 16वां प्रश्न है, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? कांस्टेंटिनोपल, फारस, मक्का या तुर्की? चलिए, बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उत्तर यहाँ पर ए ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था सेनानायक, गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, वन का अधिकारी? उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन सी राइट। अगला देखेंगे इसी प्रकार से 18वां प्रश्न, ह्वेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? भारत के भूगोल जानना, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, भारत की संस्कृति को जानना, धन एकत्र करना? 18वें प्रश्न का उत्तर दें। चलिए, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना है या उनका अध्ययन करना। ये नालंदा में अध्ययन करने के लिए आए थे, ठीक है। कहाँ पर? नालंदा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना और उनके बारे में जो है दर्शन करके और वहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। इसी प्रकार से 19वां प्रश्न देखिएगा, अमरावती का महास्तूप कह रहा है, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? अशोक के, शुंग के, सातवाहन के या गुप्त के? अमरावती का महास्तूप, चलिए बिल्कुल सही। तो ये अशोक के समय में, ठीक है। कब? यानी अशोक के समय, यानी मौर्य काल में। कब? मौर्य काल में, ठीक है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, मौर्य काल में अमरावती का तो कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे 20वां प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? 1848 AD, 1849 AD, 1855 AD, 1855 AD? चलिए, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में, ठीक है, 1849 ईस्वी में या एडी में जो है ये घोषणा की कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को क्या करना पड़ेगा? लाल किले को खाली करना पड़ेगा। यहाँ पर उत्तर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट 21वां है, पुराण या धरण
प्रकार की मुद्रा किस धातु का प्रयोग होता था? ताम्र, कांस्य, रजत या स्वर्ण? पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस प्रकार की धातु का प्रयोग पूछ रहा है? 21वें प्रश्न का उत्तर देंगे फटाक से। बिल्कुल सही है। तो पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में आपका रजत या इसको बोलेंगे चांदी, ठीक है, चांदी के धातु का प्रयोग होता था, ठीक है। और ये कब कौन से काल की बात है ये? तो ये मौर्यकालीन, ठीक है। 22वां प्रश्न देखेंगे। राज पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, शुंग काल? फटाक से उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख गुप्त काल के अभिलेखों में मिलता है, ठीक है, गुप्त काल के अभिलेखों में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज के द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? 25, 22, 27, 29? 23वें प्रश्न का उत्तर देंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जो राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है? कितने अध्यक्ष की बात करता है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 27 अध्यक्षों का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक। देखिएगा अगला प्रश्न है 24वां। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रुद्रसेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय? सेतुबंध ग्रंथ के लेखक कौन था पूछ रहा है। 24वें प्रश्न का उत्तर दें। चलिए बिल्कुल सही है, प्रवर सेन द्वितीय। यहाँ की उत्तर बी ठीक हो जाएगा। प्रवर सेन द्वितीय जो कि कहाँ के थे? वाकाटक नरेश इनको कहते थे, वाकाटक नरेश थे ये, ठीक है, वहाँ के राजा प्रवर सेन द्वितीय। इनकी साहित्य में रुचि थी और इन्होंने जो है सेतुबंध ग्रंथ की रचना भी कही, जिसको रावण वहो भी कहा जाता है। इसको भी नोट डाउन करिएगा, रावण वहो भी, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 25वां प्रश्न होगा। जौना खां किसका प्रथम नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? जौना खां किसका प्रथम नाम था पूछ रहा है। चलिए बिल्कुल सही। तो यहाँ पर उत्तर सी ठीक हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, जिनका नाम जूना खां मिलता है, जूना खां, या इसको जौना खां भी कहते हैं, ठीक है। जूना खां इनका नाम या जौना खां भी मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखिएगा 26वां प्रश्न इसी प्रकार से। किस चोल शासक ने मदुरैकोंड और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? विजयलाल, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम? चलिए, तो यहाँ पर चोल शासक जो परांतक प्रथम थे उन्होंने मदुरैकोंड और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया, ठीक है। कौन कौन सा? मदुरैकोंड और दूसरा मधुरांतक, ये दोनों उपाधियों को इन्होंने धारण किया। चोल शासक थे ये, ऑप्शन सी। 27वां क्वेश्चन देखा जाएगा। अर्थशास्त्र में वीताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? चारागाहों का अध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, कृषि का अध्यक्ष? चलिए बिल्कुल सही उत्तर है सभी का। तो यहाँ पर जो अर्थशास्त्र था उसमें
विविताध्यक्ष चारागाहों के अध्यक्ष को कहा जाता था। ठीक है, विविताध्यक्ष किसको कहते थे? चारागाहों के अध्यक्ष को। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। किस सुल्तान द्वारा गुलरुखी के उपनाम से ईरानी भाषा में नज़्म लिखी गई थी? कौन सी भाषा? ईरानी भाषा में नज़्म लिखी जाती थी, सॉरी। बहलोल लोदी, रज़िया, सिकंदर लोदी या बलबन? चलिए बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ऑप्शन सी हो जाएगा। सिकंदर लोदी जिनका उपनाम, इनका उपनाम गुलरुखी भी था। ठीक है, क्या? गुलरुखी भी था। इन्हीं के उपनाम से जो है ईरानी भाषा में नज़्म लिखी जाती थी। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी? प्रथम तुर्की मस्जिद भारत में पूछ रहा है। अटाला मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कलाना मस्जिद? चलिए बिल्कुल सही। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी। ठीक है, और इसका निर्माण जो है कौन करवाता है? तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कहाँ करवाया जाता है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में निर्माण करवाया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के प्रैक्टिस के प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को और भी शेयर करें, और अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, जितना अधिक सब्सक्राइब हो जाएंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।